हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्टॉक मार्केट से जितना भी प्रॉफिट कमाया है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में कमाया हो, शॉर्ट टर्म में कमाया हो, बॉन्ड्स में कमाया हो, ट्रेडिंग में कमाया हो, डेरिवेटिव में ट्रेड करके कमाया हो, जैसे भी आपने कमाया हो उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना है उस बारे में हम आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरी डिटेल में। पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के बाद आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना है, तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना है 1 साल के ऊपर आपने जो भी कमाया है। और इसमें आपको पूरे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं देना है, आपने 1 लाख के ऊपर जितना कमाया है उसके ऊपर टैक्स देना है। जब आपने आपने 1,10,000 कमाया तो आपने बस 10,000 के ऊपर टैक्स देना है। 10,000 के ऊपर 10% का टैक्स देना है तो 1,000 रुपये आपको टैक्स देना है, 1,000 रुपये टैक्स देना है। और जो इसके लॉसेस, आपने प्रॉफिट नहीं किया बस लॉस किए हैं तो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें 8 ईयर तक अपने लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन 8 ईयर के बाद नहीं कर सकते हैं। और वही हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ता है 15% का देना पड़ता है। और 1 साल से पहले आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है, जो भी कमाई की है, उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। और इसमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड आप 8 ईयर तक कर सकते हैं। और एक इसमें ये बात है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉसेस जो हैं आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉसेस में एडजस्ट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है हमारे पास स्पेक्यूलेटिव इनकम। स्पेक्यूलेटिव इनकम वो है जो आपने इंट्राडे ट्रेड करके जो पैसे कमाए हैं, कैश में जो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की है उसको आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब आपने अपना टैक्स पे करना है। और इसके लॉसेस 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 साल के बाद अपने लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम में आपने एफ एन ओ में जो भी ट्रेडिंग की है, जो भी आपने कमाया है वो भी आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से देना है। और इसमें आप अपने लॉसेस 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और डेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डेट इन्वेस्टमेंट में आपने इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स स्लैब के हिसाब से देना है। और इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 साल तक माना जाता है। 3 साल से पहले पहले आपने जो भी कमाया है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 साल के बाद आपने जो भी कमाया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है आपको 20%। आपको सीधे 20% नहीं देना है, आपको 20% विथ इंडेक्सेशन इफेक्ट के ऊपर देना है। अब इंडेक्सेशन इफेक्ट क्या होता है, इसमें आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल का अलग अलग होता है। जैसे कि आप इनकम टैक्स की साइड में जाके आप ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देख सकते हैं इस साल का कितना है। जैसे कि अभी इस ईयर का आप हर ईयर का अलग अलग होगा, उसको चेक कर सकते हैं। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 का चल रहा है 301। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। अब आपको जैसे 20% विथ इंडेक्सेशन इफेक्ट निकालना है आपका, तो इसका एक फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल को आपको डिवाइड करना है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया एक कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में। तो 2016-17 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था हमारा 264। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इफेक्ट है 301। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है 1,14,015 रुपीज़।
तो हम 1,14,015 रुपीज़ को हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख थी, उससे माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जा रहा है 14,015। तो हमको 20% ऑफ 14,015 का 20% जितना आएगा उतना टैक्स देना है। तो हमको 2,803 रुपीज़ का टैक्स देना है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।